हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। देखो, आज जो ईएमटी वाला लेक्चर था शाम वाला वो हुआ नहीं, तो वो लेक्चर मैं अभी ले रहा हूँ, तो एफएम वाला कल कर लेंगे अपन ना। रिकॉर्ड मैंने किया नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड करने में थोड़ा जोर आता है। तो ईएमटी का जो फिफ्थ लेक्चर है, मैंने आपको कहा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल को हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। दोनों ही साथ में चलेंगे पैरेलली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। ठीक है, चलो वही तो स्टार्ट किया जाए बिना कुछ देर के हुए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो बेसिक डेफिनेशन बहुत सिंपल सी आप लोगों ने पढ़ी भी है कि किसी चार्ज यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से और किसी पॉइंट पर लाने के लिए, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए आर्बिट्रेरी पाथ से, आर्बिट्रेरी पाथ मतलब कोई भी रैंडम पाथ अगर लिया हुआ है, कोई भी रैंडम पाथ मीन्स कि यहाँ पर हमें पॉइंट को लाना है, इस यूनिट चार्ज को मेरे को यहाँ से लाना है। लेट सपोज ये इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से इसको रैंडम पाथ मैं यहाँ से यहाँ पर लाया हूँ। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, उस काम को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ W जो है वो इस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया काम है। आगे चल के इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको डिफाइन करूँगा कि इसको बात क्या हो रही है, या ये जो वर्क है ये है क्या। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी कि एक इनफाइनाइट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आपको किसी पॉइंट तक लाना है, तो उसको लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और वो जो काम है वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करते थे कि उसका डायरेक्शन लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। और V इक्वल्स टू क्या है, W अपॉन क्यू नॉट, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर कुलम, या फिर इसको वोल्ट भी लिखा जाएगा। डायमेंशन इसकी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी ml2t-3 a-1, ए का मतलब है एम्पियर, ml2t-3 a-1। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है KQ अपॉन R1, ये फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आगे चल के फिर बात करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हम लिखते हैं KQ अपॉन R, जहाँ Q विद हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। मैं आगे चल के फॉर्मूला वापस से बताऊंगा, वैसे आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक डिस्टेंस के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल लिखना है, तो उसको हम लेते हैं KQ अपॉन R। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी वजह से एक पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, लेट सपोज हमारे पास चार्ज है -Q1, यहाँ पर है -Q2, ये +Q3 है, ये -Q4 है, और इसकी वजह से P पॉइंट पर चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और डिस्टेंस हमें दी हुई है R1 R2 R3 R4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम फोर्स के केस में हम क्या करते थे, उनका एल्जेब्रिक समेशन करते थे, वेक्टर सम करते थे। अब क्योंकि ये तो स्केलर है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते जाएंगे, और उनको जो भी उनका सम आएगा उसको करते जाएंगे। अगर मैं -Q1 चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल निकालता हूँ, तो उसको हम क्या लिखेंगे, -KQ1 अपॉन R1। इसी तरह से -Q2 की वजह से लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे -KQ2 अपॉन R2। इसी वजह से +Q3 की वजह से लिखते हैं, तो वो लिखा जाएगा KQ3 अपॉन R3। और सिमिलरली -Q4 की जब वजह से लिखते हैं, तो -Q4 अपॉन R4। और एल्जेब्रिक समेशन में हम उसको शो करना चाहेंगे, तो I की वैल्यू 1 से और X तक जहाँ तक भी हम लेके जा रहे हैं उसको KQI अपॉन R। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैंने बता दी। आगे बात करते हैं। अब मैंने एक केस लिया, मैंने क्या केस लिया, मैंने दो चार्ज लिए। एक चार्ज है A, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है B। A पर जो चार्ज है उसका वैल्यू है +Q, मैग्नीट्यूड उसका Q है, और उसका नेचर पॉजिटिव है, यानी कि +Q चार्ज है। और B पर जो चार्ज है वो है -Q। हमें इन दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके सेंटर पर, मतलब अगर ये पूरी डिस्टेंस 2r है, तो r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं, तो पोटेंशियल मैं कह रहा हूं स्केलर क्वांटिटी है, तो वो विद मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, जो चार्ज का साइन होगा उसके साथ लिखा जाएगा।
तो अगर मैं ए के कारण पी पर पोटेंशियल निकालता हूं तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन आर, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां पर चार्ज पॉजिटिव है। इसी तरह से बी के कारण मैं पी पर अगर चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यदि दो इक्वल चार्ज, दो इक्वल मैग्नीट्यूड में पर नेचर में अपोजिट चार्ज है, तो उनके सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होगी। उनके सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होगा, कि अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। मतलब सेंटर पर पोटेंशियल 0 हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा इस केस में। फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं और ये इनके जो नेचर है वो भी सिमिलर है, मतलब सिमिलर नेचर के हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उस केस में अगर इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तो यहाँ पर अब पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों में अपोजिट जाएगा, दोनों अवे फ्रॉम द चार्ज होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि सीधे सीधे स्टेटमेंट बन गए हमारे पास कि अगर दो चार्ज हैं, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट नेचर के हैं, तो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा पहले केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यदि वो दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है और वो सिमिलर नेचर के हैं, तो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं होगा, V इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है, ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई, यस और नो? हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल लिखना है। फॉर्मूला V इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dV का, और यहाँ पर dq जो है वो अलग अलग आएगा। अलग अलग का मतलब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से dq की वैल्यू अलग होगी। नहीं नहीं, इतना टफ नहीं जाएगा क्वेश्चन, इतने टफ नहीं जाएंगे। हाँ, जो अभी इस बार आए थे ना, जैसे क्वेश्चन 2023 में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, तो वो 2 घंटा उनके लिए कम पड़ रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन में भी अगर 3-4 लाइन की कैलकुलेशन भी है तो उसके लिए टाइम चाहिएगा आपको। तो पेपर टफ नहीं जाएगा। 1 घंटे में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो, उनको आराम से चाहिए। 75 क्वेश्चन को आप 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में ही करोगे, अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हुए तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं जाएगा। वही न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आएगा, वो फॉर्मूला बेस्ड पेपर आएगा, जैसा 2023 का था। टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए वो जो पार्ट है वो हटा दिया। तो डी क्यू यहाँ पर अब 3 तरह से बनेगा। एक बनेगा लैम्बडा और डी एल, एक बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस, और एक बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू रो और डी बी। ये यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर मैं और अच्छे से बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ बात करो पहले इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। पॉइंट चार्ज है Q और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है किसी पॉइंट P पर, तो उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू होती है KQ अपॉन R। अगर ये जो मीडियम है
मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, जहाँ के क्या होगा, के होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जहाँ के का मतलब क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर अगर हम ऐसा करें कुछ कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक डिस्टेंस है T1 और एक डिस्टेंस है T2, और पहले का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K1, दूसरे का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K2। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो लेंथ होगी वो इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगी, एक बनेगी T1 अंडर रूट K1, दूसरी बनेगी T2 अंडर रूट K2, एक बनेगा T1 अंडर रूट K1 और दूसरा बनेगा T2 अंडर रूट K2। तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पर रख देंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्क्वायर हो गया था, यहाँ पर क्या होगा T1 अंडर रूट K1 और ये क्या हो जाएगा T2 अंडर रूट K2। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो ब्लू कलर से दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये। ठीक है, यहाँ पर एक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रेड कलर का एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मैं इसको और अच्छे से शो कर देता हूं, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो हमें किसी चार्ज को, हमें इस चार्ज को 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक लेके जाना है, यहां से लेकर और यहां तक हम लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये जो चार्ज है किसमें रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है, तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फील्ड उसको अपने साथ फ्लो कराएगा। कहने का मतलब है ये जो फोर्स दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, QE। क्या होगी, QE। अब ये ठीक वैसे है जैसे एक नदी का फ्लो चल रहा है, एक रिवर का फ्लो चल रहा है, और रिवर का फ्लो ऐसे चल रहा है, और मेरे को अगर ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, या मेरे को ऐसे जाना है, तो मेरे को रिवर के फ्लो के ऑपोजिट चलना पड़ेगा। और रिवर के फ्लो के अगर मैं ऑपोजिट जा रहा हूं तो मैं अपने आप तो जा नहीं सकता, तो मेरे के ऊपर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मेरे को वहां से यहां तक ले जाने के लिए, इस ऑपोजिट फ्लो में चलाने के लिए मेरे ऊपर काम किया जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, इस चार्ज को इस एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट लेके जाना है, यानी कि इसको इस पाथ पे मेरे को चलाना है। इस पाथ पे मेरे को चलाना है तो मेरे को इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये इस पाथ पर चले। तो मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको मैंने लिखा F एक्सटर्नल। अब ये F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है कम से कम किसके बराबर हो कि ये जो चार्ज है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करे। तो एक्सटर्नल फोर्स की कम से कम वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, QE। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, QE। तो इस एक्सटर्नल फोर्स का कम से कम जो मैग्नीट्यूड है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा दिया इतना, ये DL डिस्प्लेसमेंट करा दिया, या DX भी लिख सकते हो। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू DL। हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं इसको, 1 से 2 तक। अब मैं इसको फ्लो के ऑपोजिट ले जा रहा हूं, ऑपोजिट ले जा रहा हूं तो मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूं, अगेंस्ट जा रहा हूं तो ये जो F एक्सटर्नल है ये किसके बराबर हो जाएगा, -QE, क्योंकि मैं इसके ऑपोजिट जा रहा हूं। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -Q, और 1 से 2 तक कितना हो जाएगा, E.dl। 1 से 2 E.dl। तो ये क्या हो गया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ता है उसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू -Q 1 से 2 और E और .dl। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज Q। चार्ज Q की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रो कूलम है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 की पावर 3 I कैप, 10 पावर 3 I कैप।
फ्रॉम पॉइंट 1 2 टू Q3 4। तो 1 2 से और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 3 4 तक लेके जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो चार्ज यहाँ लिख दिया 1 से 2 और E.dl। अब जो वैल्यू है वो डालो। Q की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये सॉरी 1, तो ये हो गया 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम। अब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 10I3। तो इसको एक बार मैंने लिख दिया EI कैप, कितना लिख दिया, EI कैप। अब जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ DL लिखना है, DL। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ देखो ध्यान से देखो, 2 पॉइंट है, XY। तो इसका मतलब जो DL वेक्टर है, DL वेक्टर, वो DL वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, DXI कैप और प्लस DYJ कैप। किसके बराबर हो जाएगा, DXI कैप और DYJ कैप। तो यहां मैंने लिख दिया DXI कैप प्लस DYJ कैप, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो। अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो पहला बनेगा -1 और ये बनेगा x1 से x2, x1 से x2 ये बनेगा EDX, क्योंकि I और I का ही होगा, I डॉट J तो क्या देगा, 0, तो E डॉट DX होगा केवल, ये क्या होगा, E डॉट DX। तो यहां से -1 और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा EX2 माइनस x1, EX2 माइनस x1। x2 वाला कौन सा है, 3, और x1 कौन सा है, 1। x2 कौन सा है, 3, x1 कौन सा है, 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10⁻3, और जो चार्ज है वो कितना है, 10⁻⁻6 है। तो अब ये पूरी वैल्यू रख दो, -10⁻⁻6, 1 माइक्रो कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻3, पॉजिटिव है ये कितना हो गया, 10⁻3। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2 इंटू 10⁻⁻3 जूल, -2 इंटू 10⁻⁻3 जूल। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल्स टू -10 माइक्रो कूलम इज कैरीड अलोंग OP एंड PQ। मैं ये डायग्राम बना देता हूं। ये O पॉइंट है, कैरीड अलोंग OP, P पॉइंट है 2,0, Q, ये Q पॉइंट है, Q पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,2, और एक ये पॉइंट हो गया। तो ये इस तरह से चल रहा है OPQ, और ये है Y एक्सिस और ये है X एक्सिस। ठीक है, अब सुनो, Q की जो वैल्यू है -10 माइक्रो कूलम इज कैरीड अलोंग OP। OP का मतलब है यहां से यहां तक चला। PQ का मतलब है यहां से यहां तक चला, एंड देन बैक टू अलोंग QO का मतलब है यहां से यहां चला। एज शोन इन द फिगर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू x प्लस 2y I कैप प्लस 2x J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है x प्लस 2y I कैप प्लस 2x J कैप। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ईच पाथ। पहले तो हर पाथ के ऊपर हमें वर्क डन निकालना है, फिर एक पूरी राउंड ट्रिप के अंदर वर्क डन जो होगा वो कितना आएगा वो हमें निकालना है। 3 पाथ हो गए, पहला हो गया OP। तो पहला जो पाथ है OP, उसके लिए वर्क डन निकाल लेते हैं। इन पाथ OP, O से P में हमें वर्क डन निकालना है। तो WOP क्या लिखा जाएगा, -Q E डॉट DX, -Q E डॉट DX। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कौन सा कंपोनेंट लूं मैं, x प्लस 2y I कैप प्लस 2x J कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा, केवल x वाला कंपोनेंट आएगा, है ना। तो क्या लिखूं इसको, Q की वैल्यू कितनी है, -10 माइक्रो कूलम। तो इसको लिख देता हूं मैं -10 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 10⁻⁻6। और E की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2, और x डायरेक्शन में चल रहा है, तो केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट ले लूं, EX कंपोनेंट। तो EX कंपोनेंट कितना हो गया, x प्लस 2y, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। ठीक,
अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करो तो 10 इंटू 10⁻⁻6, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x² अपॉन 2, और ये बनेगा 2yx, और लिमिट लग जाएगी 1 से 2। ठीक है, लिमिट लग जाएगी कितनी, 1 से 2। अच्छा, y यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, y 0 है ना, हाँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। y कितना रखना है, 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से w o से p, o से p में w की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4/2 2, और -1/2 हो जाएगा। तो 2 - 1/2 3/2, तो ये 3/2 515 आ गया है, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से आंसर आ गया 20 इंटू 10⁻- जूल। क्लियर है, ये वर्क डन आ गया ओ से पी में। क्लियर है, 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0 0, ये 0 है, लिमिट 0 है, ये 0 है वाले, है ना। फिर हमें जाना है कहाँ से कहाँ तक, P से Q। तो अब सेकंड जो पाथ है वो है P से Q। तो नेक्स्ट पाथ इन पाथ P से Q, तो पी क्यू जो पाथ है उसमें वर्क डन हमें चाहिए, पी क्यू में, उसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, -Q। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे हम, y कंपोनेंट लेंगे, EY/dy। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो -Q, और EY वाला जो कंपोनेंट है वो EY का कंपोनेंट कितना है, वो है 2। तो ये लिखा जाएगा 2x dy। तो 2x dy, और जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से और 2। तो लिमिट लगेगी 0 से 2। तो WP2Q ये क्या वैल्यू बनेगी, -Q, एंड 2x का y के रेस्पेक्ट में 2xy होगा, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो ये बनेगा 2xy, और 0 से 2 वेयर x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर q की वैल्यू डालो, q की वैल्यू कितनी है, -10 माइक्रोकूलम। तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6 2xy, x की वैल्यू 2 हो गई, और y की वैल्यू कितनी लेनी है, 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 80। तो आंसर आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 जूल। आंसर आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये कहाँ से कहाँ तक आ गया वर्क डन, ये आ गया P से Q तक। अब कहाँ से कहाँ तक निकालना है, Q से लेकर O तक। अब कहाँ से कहाँ तक निकालना है, Q से O तक। तो इन पाथ Q टू O, तो Q से O तक में हमें वर्क डन निकालना है। तो Q से O तक में वर्क डन क्या लिखेंगे, -Q, इसको लिखेंगे EX dx, और इसको लिखेंगे हम EY dy, क्योंकि अब पूरे पाथ पर चलेगा। तो EX dx और EY dy। तो अब कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 2 से 0, है ना। कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 2 से 0। तो -Q 2 से 0, EX की जो वैल्यू है वो कितनी है, x + 2y dx, और EY की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x, और ये हो गया dy, 2x dy। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, यहीं लिख देता हूं, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो y बराबर x रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, वेयर y इक्वल्स टू x। और लिमिट कहां से कहां तक लग रही है, लिमिट लग रही है कहां से कहां तक, 0 से 2। ये देखो लिमिट 2 से और 0, उल्टा आ रहे हो, 2 से 0। तो यहां पर अब जब इसको सॉल्व करोगे, y बराबर x रख दिया, तो y बराबर x रख दिया, तो इसको आप ऐसे लिख लो, -Q, 0 से 2 नहीं है, 2 से 0 आएगा, 2 से 0, y बराबर x हो गया, तो यहां हो जाएगा x + 2x और dx, और इसको कर दो आप 2y और dy, 2 से 0। तो x + 2x कितना हो जाएगा, 3x, और इसका जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बनेगा 3x² अपॉन 2, और लिमिट लगा दो 2 से 0, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका -100 इंटू 10 पावर, और ये आएगा -6 जूल।
यह आएगा -100 इंटू 10⁻⁻6 जूल। नेट वर्क डन जो आएगा WPQ प्लस WQOP, WOP, PQ और OQ, OP, PQ और WQO। नेटवर्क डन आ जाएगा कितना 0। इन तीनों का नेट करोगे तो ये -100 है, ये कितना है 80 है, और ये कितना है 20 है, तो नेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसमें ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ ना, y बराबर x, और ये वैल्यू जो है मैं इस पाथ के अकॉर्डिंग रखता जा रहा हूँ सारी वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। और यहां पर मैं किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूं, ये किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, और ये चार्ज को जो लेके आ रहा हूं मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं? इनफाइनाइट से। ये पाथ है, और ये पॉइंट 1 है, और ये पॉइंट है 2, ठीक है। और ये चार्ज को मैं इस पॉइंट तक ला रहा हूं, लेट सपोज P पॉइंट तक लेके आ रहा हूं। तो इस चार्ज को लाने के लिए ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो वर्क एक्सटर्नल वर्क के बराबर होगा। वी नो दैट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, चार्ज को लेके आ रहा हूं इनफाइनाइट से, तो जो वर्क डन होगा W एक्सटर्नल कहलाएगा वो, और वो W एक्सटर्नल जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? -Q और E.dl। ये हमने अभी अभी पढ़ा, E.dl। और कहां से कहां तक लेके आए इसको? इनफाइनाइट से, और कौन से पॉइंट तक? P तक, ठीक है। इनफाइनाइट से और कौन से पॉइंट तक ले गए? P तक। फिर हमने ये पढ़ा कि अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू एक मिनट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि V जो है वो है W अपॉन Q। वो किसके बराबर है? W अपॉन Q। तो यहां पर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं W एक्सटर्नल अपॉन Q इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? -इनफाइनाइट से P, और ये कितना हो गया? E.dl, ठीक है। कितना हो गया? E.dl। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई? पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, ठीक है। किसकी वैल्यू हो गई? पोटेंशियल की। तो यहां से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? -इनफाइनाइट टू P, और ये क्या बन गया? E.dl। क्लियर? पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज ऑलवेज जीरो, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, ये याद रखना। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लिखोगे VP माइनस वी इनफाइनाइट, VP माइनस वी इनफाइनाइट, और जो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल है वो जीरो आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है? जीरो लिया जाता है। अब जैसे कि मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूं और इस फॉर्मूला में वैल्यू रखूं, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर मैं इस फॉर्मूला से निकालना चाहूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मैं इस फॉर्मूला से निकालना चाहूँ, ठीक है। तो लेट सपोज ये पॉइंट है और ये चार्ज है क्यू। इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, आर, कितनी है, आर। क्लियर। अब मेरे को यहाँ से लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, यहाँ से, यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं। इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, ये लेके आया। और कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा v इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाया और E डॉट डी एल। तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं, माइनस हटा दिया मैंने, हटा दिया, वो हटा दिया ना, वो ऐसे ही लग गया था वो लाइन में, इनफाइनाइट नहीं है वो। अब यहां पर E जो होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, v इक्वल्स टू माइनस ये इनफाइनाइट से p, और ये होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और डी आर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। डी आर जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, डी आर, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और ये लेंथ हो गया, लेंथ वेक्टर, तो ये डी आर वेक्टर हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, डी आर। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा v इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहां पर बनेगा के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर यहां पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। और अगर इसका ग्राफ बनाया जाए डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं पोटेंशियल का और ये आर का, तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। आर की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू a अपॉन एक्स क्यूब आई कैप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टू bring the charge, up to x distance from infinite। इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है, x डिस्टेंस तक लाना है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। तो v इक्वल्स टू माइनस ये इनफाइनाइट से x तक होगा e डॉट डी एक्स, ठीक। ई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए अपॉन एक्स क्यूब। तो ये माइनस इनफाइनाइट से एक्स, ये हो गया ए ओवर एक्स क्यूब। आई कैप है, आई डॉट आई, डी एक्स आई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी आएगा ना, हाँ।
तो ये आएगा a/x² और 2 भी आएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया हमने तो यही आंसर आ गया हमारे पास। तो पोटेंशियल आ गया ये a/2x²। तो ये इसका पोटेंशियल हो गया। अब अगर इसको मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में लिखूं, मतलब मैं अगर इसको ऐसे डिफाइन करूं इस तरह से कि यहां पर है पॉइंट चार्ज है कोई जिसकी वैल्यू है Q, और यहां पर हमें निकालना है उसकी वजह से पोटेंशियल। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जहां पर ये पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस दी हुई है हमें R1, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दी हुई है हमें R2। तो ये डिस्टेंस हो गई मान लो R ना, ये डिस्टेंस कितनी हो गई R। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ R वेक्टर प्लस R1 वेक्टर किसके इक्वल होगा, R2 वेक्टर के। तो R वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। हमें निकालना है ये डिस्टेंस चाहिए R वेक्टर। तो R वेक्टर का हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अब मेरे को इस Q की वजह से इस P पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या आएगा, V इक्वल्स टू KQ, इतना आएगा KQ/R। R वेक्टर का क्या चाहिएगा मेरे को, मॉड की वैल्यू किसके बराबर है, R2 माइनस R1। तो ये क्या लिखा जाएगा, KQ और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है यहां तक। जैसे कि क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में बोला गया है थ्री चार्जेस Q1 इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल्स टू -1 माइक्रोकूलम are placed at A 0,0,0, B -1,2,3 and C 2, -1 और 1. Find the potential of the system. Find the potential of the system. Find the potential of the system of three charges. Find the potential of the system of the three charges at P1, -2, -1. हमें पोटेंशियल निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, देखो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तीन चार्ज की लोकेशन दी हुई है हमें, एक Q1 है जो 0, 0, 0 पर है, तीनों की वजह से अलग अलग निकाल लो और फिर तीनों का जो है नेट निकाल दो। तो पहला जो चार्ज है वो है Q1 और Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और उसकी जो लोकेशन है A वो कितनी है 0,0,0 और निकालना कहां पर है P पर। तो P की लोकेशन क्या है 1, -2, -1, 1, -2, -1। ठीक, तो क्या चाहिएगा आपको, चाहिएगा RP माइनस RA, RP वेक्टर माइनस RA वेक्टर और इसका मॉड चाहिएगा आपको। तो क्या निकालोगे यहां से, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो इसको लिख लो I कैप -2J कैप माइनस K कैप, माइनस करना है इसमें से 0, 0, 0, तो ये 0, 0, 0 ही रहेगा। 0 I कैप -0 J कैप -0 K कैप, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वैसे। तो ये सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5, 6, तो यहां आ जाएगा √6। तो V
वन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6। और जो वेक्टर आ गया ये कितना आ गया, √6। ये कितना आ गया, √6। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 9 × 10⁻³ अपॉन √6 वोल्ट। तो ये तो हो गया फर्स्ट की वजह से। अब सेकंड वाला जो है उसकी वैल्यू दे रखी है Q2। तो Q2 कितना है, -2 माइक्रो कूलम। और दूसरा जो पॉइंट है वो है B। तो B की वैल्यू कितनी है, -1, 2, 3। और इसको कहाँ तक ले जाना है, P तक, 1, -2, -1। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा RP -RB वेक्टर। तो ये होगा I कैप -2J कैप -K कैप, में से माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस, पहला वाला तो प्लस हो जाएगा I कैप, फिर ये हो जाएगा -2J कैप, फिर ये हो जाएगा -3K कैप। तो यहाँ से बचेगा कितना, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2I कैप -4J कैप -4K कैप, ये हो जाएगा -4K कैप। तो ये आ जाएगा √4 + 16 + 16, तो 16 दूनी 32 और 4 36, तो √36 हो गया ये, √36 का मतलब हो गया 6। ये आएगा, कुछ और आएगा, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन एक बार। तो अब जो सेकंड आएगा वो आएगा 9 × 10⁻9, और ये माइनस का है तो ये होगा माइनस, आगे लगा देता हूँ मैं, 2 × 10⁻6, और अपॉन कितना आ गया 6। तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये आ गया -3 × 10⁻3। ये आ गया -3 × 10⁻3। इसी तरह से आप थर्ड निकालोगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, सिमिलरली थर्ड जब आप निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -9/√6 और इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो नेट जो पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल V नेट, वो किसके बराबर आएगा, V1 + V2 + V3। और जब इन तीनों को सॉल्व करोगे तो मैं आंसर लिख रहा हूँ भाई डायरेक्ट, और वो आंसर आएगा -3 × 10⁻3 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट पोटेंशियल आपके पास बचेगा -3 × 10⁻3। क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों मेरे को करके बताना कल की क्लास में, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB बिटवीन A 0,0,0 and B 1 meter, 1 meter, 1 meter in an electric field, in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, E की वैल्यू है YI कैप + XJ कैप, और B एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है E 3x² YI कैप + X³ J कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो एक बार इसके लिए सॉल्व करना है और इसके लिए सॉल्व करना है, तो ये आपको होमवर्क है, कल 4 बजे वाली क्लास में बताना मेरे को। ठीक है, चलो भाई कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।